तो दोस्तों गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ₹5 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देख लेते हैं, डाटा करोड़ में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,768 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, 3,385 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो बढ़ के 3,597 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 6% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लेकिन बेसिकली आपको पता है कि कंज्यूमर सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है, यानी कि FMCG सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। तो आपको क्वार्टरली बेस पे आपको जज नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको साल दर साल बेसिस पे आपको जज करना है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। कंपनी शो कितना किया है, 3,597 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 3,639 करोड़ के आसपास। तो लगभग बोल सकते हैं आप इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है, 1% ऊपर नीचे चलता रहता है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3,164 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2,758 करोड़। जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3,000 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आपको कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी एक 498 करोड़ की प्रॉफिट में थी। पिछले साल अच्छा खासा नुकसान था 1,893 करोड़ का। वो किस लिए हुआ था, क्योंकि कंपनी को कुछ एक्सेप्शनल आइटम में 2,375 करोड़ का भारी नुकसान उठाना पड़ा था। तो पिछले साल कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में एक अच्छा खासा नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से आपको इतना बड़ा प्रॉफिट आपको घाटे में देखने को मिल रहा है। जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 411 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो साल दर साल घाटे से मुनाफे में देखने को मिले, लेकिन बेसिकली एक्सेप्शनल आइटम की वजह से मुनाफा घाटे में कन्वर्ट हो गया था। कंपनी शो कितना किया, 411 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 482 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट कम होने का रीजन कंपनी के टैक्स को भी जाता है। इस क्वार्टर में थोड़े टैक्स ज़्यादा लगे हैं पिछले क्वार्टर के कंपेयर में, पिछले साल के कंपेयर में। तो टैक्स भी थोड़ा सा ज़्यादा लगा है, जिसकी वजह से प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। EPS की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS लगभग बोल सकते हैं आप ₹4.87 का था। पिछले साल ₹18.5 का माइनस में था, जबकि अभी देखा तो ₹4 का आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर मतलब थोड़े से कमज़ोर है। बाकी क्योंकि रेवेन्यू देखें तो लगभग इनलाइन आपको देखने को मिला, प्रॉफिट देखें तो बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में देखें तो नंबर थोड़े से मतलब एवरेज या बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिले। लेकिन प्रॉब्लम बस ये निकल के आ रही है कि FMCG सेक्टर की जितनी भी कंपनी है उसके अंदर जैसे ही गैप डाउन होता है उसके बाद से शेयर के अंदर फिर मतलब नीचे नहीं गिरता है, ऐसे फिर ऊपर की ओर जाना शुरू हो जाता है। ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट हुआ कि कल के सेशन में अगर थोड़ी बहुत भी गिरावट आती है तो उस गिरावट से संभलने के चांसेस आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। बाकी देखते हैं इस नंबर पर मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।